विशुद्ध प्रेम है। कृष्ण क्या है? विशुद्ध प्रेम है। प्रेम करो, प्रेमी बनो, संसारी प्रेम नहीं, अद्वितीय अतीन्द्रिय प्रेम, ऐन्द्रिक प्रेम नहीं, अतीन्द्रिय प्रेम, प्रेम से। तो प्रेमी बनो और खाली अपनों से नहीं, द्वैत बुद्धि को दूर करो। वो मेरा, ये मेरा नहीं, ऐसा नहीं, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ, सब कुछ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वं, सर्वं लिखा हुआ, यत् किंचित जो कुछ भी है, जगत और जगत के परे, जो आप सोच नहीं सकते, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ये नायक, इसके सोचने मात्र से, इसके संकल्प मात्र से सृष्टि होती। हमें तो कुम्हार की तरह घड़ा लो, मट्टी लो, ये लो, वो लो, पानी लो, फिर घड़ा बनाओ, हमें सृजन करना पड़ता। ब्रह्मा जी को सृजन करने के लिए सामान चाहिए, भगवान को सामान की आवश्यकता नहीं, संकल्प से तो वो किसी भी चीज का निर्माण, ब्रह्म अतर्क बुद्धि निर्माण, तर्क के द्वारा ईश्वर को स्थापित नहीं किया जा सकता है और कथावाचकों को करना भी नहीं चाहिए। तो हम तर्क से स्थापित नहीं करते, हृदय से ये स्थापित है, किसी को उघाड़ करके दिखाने का काम कथावाचकों का है, व्यासपीठ का है। इसका नाम पहले सुखदेव पीठ, इस पर विरागी बैठते थे, इस पर रागी का अधिकार नहीं, लेकिन इसका व्यवसायीकरण ऐसा हो गया कि इसे व्यासपीठ है। तो वैरागी, कथा सुनने का पात्र, सुनाने वाला वैरागी, सुनने वाले में धीरे 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 वैराग्य उदित होना चाहिए। ये वैराग्य की कथा है जो गोकर्ण जी ने अपने देहे, सबसे बड़ा चीज कोई दुनिया में है तो वो देहाध्यास है कि मैं देह, जबकि तुम देह नहीं हो, तुम तो कुछ और हो, तुमने देह को पकड़ रखा। एक सहेली अपनी सहेली से गेट पर बात कर रही थी, तब तक धड़ाम से आवाज आई कुछ गिरने की, तो इसने आवाज लगाया अपने पति को, क्या गिरा? तो अंदर से कहा उसने कि मेरा कुर्ता गिरा। क्या कहा उसने? मेरा कुर्ता गिरा। सहेली को मिला करके अंदर गई, तो अंदर जाके पूछती है, अब तो बुद्धि है ना, पूछती है कि कुर्ते गिरने से इतनी आवाज आती है क्या? अब बेचारा पति वैसे भी बेचारे होते हैं, घर में रहना चाहिए उससे, कहीं भी बैठ के शाम को घर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा बेचारा, बंदा होगा। तो कहीं अरे कुर्ते गिरने से इतनी आवाज होती है क्या? तो पति ने कहा कि कुर्ते में मैं भी था, वेदांती था थोड़ा थोड़ा, तो कहा कुर्ते में मैं भी था। तो पत्नी बोली वहीं से नहीं कह दिए रहते कि मैं गिरा तो मैं जल्दी आ गई रहती उठाने के लिए तुमको, मैं गिरा। तो ये कुर्ता है, ये नहीं, इसके अंदर जो है ये हमने पहन रखा, शरीर वासन से जीर्णान यथा विहाय, ये पुराना होगा, खराब होगा, फटेगा, टूटेगा और छूटेगा। कितनी इसकी चिंता करो, देह भान से ऊपर उठो, तुम देह नहीं हो, इसको समझो, विदेह बनो ना, क्योंकि कथा विदेह की है। देह के भाव पर ये कथा सुनी भी नहीं जा सकती, भाव से सुनिए, कान से खाली सुनिए नहीं, हृदय में इस कथा को जिए। कथा सिर्फ सुनिए, कथा जीने की चीज है, इसे जियो, इसे केवल सुनो नहीं। धर्म आचरण का सब्जेक्ट है, प्रवचन का सब्जेक्ट नहीं है। धर्म आचरण होना चाहिए, अभी खाली प्रवचन होते, आचरण है ही नहीं। और जो प्रवचन करता है उसका अगर अपना आचरण है तो उस आचरण का बल बोलता है, तो फिर लोग उसके पीछे चलते हैं। इसीलिए उसको महज्जन, महान लोग, और उसके पीछे फॉलो करते हैं लोग, महाजनों, ये जगत सपन
पंथ उसे कहते जिसको महजन चलते, ज्यादा लोग, भीड़ तंत्र नहीं, ज्यादा लोग चलते, फॉलो करते उसके पीछे, पगडंडी के रास्ते पर न चले, शॉर्टकट में न पड़े, जो धर्म का रास्ता है उसे अपनाएं। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे अधर्म से दूर चले जाएंगे, ईश्वर मिलता चला जाएगा। और खोया कब है कि मिलेगा, प्रकट है सबके से। तो ये मैं कह रहा था कि ये घट के साथ दो स्थिति, पनघट और मरघट। पनघट तक ही कल्याण का उपाय है, फिर ये मरघट पे रहा तो मौका हाथ से गया। इसलिए राम नाम, सूरदास जी ने कहा, राम नाम को भजो, अगलो जन्म पाछलो तेरो, दो जन्म सुधरतो जो तू नाम, राम नाम चित्त में रखो, चित्त में रखो। और उस दिन के बाद दिया चित्त रूपी पुष्प, चित्र रूपी पत्र, मन रूपी पुष्प। हम चढ़ाते क्या है, पत्ता। ईश्वर को चाहिए आपका चित्त, चित्त रूपी पत्र ईश्वर मांगता है। हम चढ़ाते हैं पेड़ का पत्ता, अंतर देखो कितना। और क्या चाहिए, मन रूपी पुष्प। अच्छा, मन बुझा बुझा हुआ रहता है कई लोगों का, मुरझाया हुआ फूल भगवान को चढ़ाते हो क्या? तो मुरझाए हुए से अपने को, अपने मन को भगवान को दोगे क्या? मन को हमेशा खुला हुआ रखो, खिला हुआ रखो। क्यों दुखी हो? दुखालय में पड़े हुए, दुखालय इसका नाम है, आगे का शब्द लिखा हुआ दुखालय है, लेकिन अशाश्वतम, ये भी शाश्वत नहीं है, दुख जाएगा, ईश्वर आएगा दुख लेके जाएगा, अशाश्वतम, दुख भी शाश्वत नहीं है। इसलिए क्यों चिंता करते हो? ईश्वर है, यात्रा हमारे को अंदर की करनी है। इसलिए मन रूपी पुष्प को खिला हुआ, कंडीशन है खिला हुआ। अच्छा, पत्रम पुष्पम फलम, फल कैसा? आपके कर्म का फल होता है, तो भगवान सत्कर्म लेता है, आपके कुकर्मों को स्वीकार नहीं करेगा, हमारे कुकर्मों को ईश्वर स्वीकार नहीं करता। तो आप अपने सत्कर्म को ईश्वर को दें। और तोयम जल, आंखों में जल भर के ईश्वर को दें। हम जल भरते लोटा लोटा लोटा, क्या फायदा? फिर कहते हैं नारद जैसा ऋषि कथा करवा रहा है, हाथ में जल लेके संकल्प नहीं किया, आंखों में जल लेके संकल्प करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प है, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णयः। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारी इति संकल्प। इस संकल्प को लेके चलो कि सभी के हृदय में भक्ति देवी आकर विराजित हो। ऐसा भगवान करे कि सबके हृदय में भक्ति का जागरण। ये संकल्प भागवत जी में बताया भी हुआ है कि इसके पीछे कितना खर्चा आता है। लिखा है विवाहे सदृशम वित्तम, विवाह में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा इसमें होता है। अब नारद जैसा ऋषि, वहाँ तो माइक की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी भवन उनको नहीं करना पड़ा। गंगा द्वारे समेत हेतु तट आनंद नाम का, गंगा के बगल में आनंद की तट पर, मन की आनंद की अवस्था में, अवस्था कैसे हो रही है? बैठे हैं कथा में, ध्यान है घर पे, बैठे हैं कथा में, ये बजरंटू साथ में चल ही रहा है। अरे ये सब एक दिन तो ऐसे ही छूट जाएगा। अपना मोबाइल दूसरे फैक्ट्री में जाके कोड ऐसा लगा जाते हैं। देखो एक जगह एक्सीडेंट हुआ, 5 दोस्त, पांचों के पास बड़ा बड़ा मोबाइल, सबका मोबाइल लॉक था। कोई एक ऐसा आदमी जा रहा था जो 112 को कॉल करता, उसके पास अपना मोबाइल नहीं था। लॉक होने के कारण वो 112 को नहीं बुला पाया, पांचों के पांचों मर गए। क्या लॉक करना, अनलॉक रखो अपने आप को। क्या लॉक करते हो? किससे बचना चाहते हो? पति लॉक करके रखता है कि पत्नी ने देख लिया, पत्नी लॉक करके रख ली, पति ने, अरे क्या फायदा?
एक बार दिगंबर बन गए एकदम, हम जैसे हैं वैसे, भले क्या छुपाना अपने को, हम ऐसे ही हैं। एक बार बस हम ऐसे ही स्वीकार करो। और हर व्यक्ति परमात्मा का हस्ताक्षर है, हर व्यक्ति। अपने आप में उस धन्यता का अनुभव करो। अपने आप में न्यूनता का क्यों अनुभव करते हो? संसार को देख करके कोई मतलब नहीं। जितना मेरे हृदय में वो ईश्वर विराजमान है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, क्यों तकलीफ करते हो? जितना संत महात्माओं के हृदय में हो, उतना ही मेरे में। बस अंतर यही है, उसका ईश्वर प्रकट है। गुरु में ईश्वर प्रकट है, हम में नहीं है, क्योंकि हमें अज्ञान भरा पड़ा है। और गुरु कृपा करे तो अज्ञान का चादर, रजाई ओढ़ना वो हटा दे। तो भगवान से कहो कि गुरु आ जाए हमारे जीवन में, गुरु मिल जाए मेरे को, हम शिष्य किसी के बन जाएं, हम किसी को गुरु बना ले नहीं। शब्द क्या हो कि हमने इनको गुरु बनाया, हम उनको नीचा दिखाते हैं ऐसा करते। ये गुरु थे नहीं, हमने इन्हें बनाया। शिष्य बनना सीखो, शिष्य बन। शिष्य थे हम, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य बनो ना। मजा तो सेठ का नौकर बनने में है ना। जो सेठ जी खाते हैं वही खाना मिलता है, जहाँ सेठ जी सोते हैं उसके आजू बाजू में सोने को मिलता है, इसी कमरे में रहते हैं, बाहर में गाड़ी करता है, वही सेठ जी की ऐसी गाड़ी है, गाड़ी चलाने को मिलता है मर्सिडीज। सेठ का नौकर बनो ना, ये जो सेठ है इसका बनो ना। दास बनो, दास ईश्वर का। और दास भाव दो नवदा भक्ति में, दो भक्ति ऐसी है जिसको करने के लिए जीव स्वतंत्र नहीं है, उसमें दास और सख्य। हम और आप सब, वो तो इसकी उसकी इच्छा होगी तो हमको नौकरी में रखेगा, और मैं इंटरव्यू लेके भगा देगा, बेकार है, चलो भगाओ। और सखा तो बराबर वालों में होता है। सुदामा सखा है, उद्धव सखा है। तो उद्धव किसका शिष्य है? बृहस्पति का। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है बृहस्पति, उसका डेफिनेशन ही दिया गया, बृहस्पति का शिष्य उद्धव। और सुदामा तो लिखा हुआ है, सुदामा ने कभी नहीं कहा अपने को कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण ने बताया है कि ये मेरा मित्र है। सुदामा को कथावाचक गरीब भिखारी बनाते हैं, फिर उनकी झोली में आपसे डलवाते, क्या फायदा? अरे जिन्हें जो लेना है, जिन्हें जो देना है खुद ही देता है उनको। तो वही चावल की पोटली छोटी सी इतनी बड़ी बना बना के 4 चम्मच चावल की पोटली, क्या फायदा? कर्मकांड के हिसाब से कथा नहीं है, श्रवण मात्र से मुक्ति है। सिर्फ सुनो, आप कान दे के सुनो, ध्यान तो इसका प्रसाद है। आप कान दो ईश्वर को, ध्यान खुद लग जाएगा। आप अपना कान दिए जाओ, ये इसका प्रसाद है। गोकर्ण जी महाराज देये अस्थि मांस रुधिरे विमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सताम ममताम। ममता को तोड़ो, जाया बने पत्नी, सुत बने बेटा, इससे ममता तोड़ो। हम लगे रहते हैं, ओ मेरा बेटा, भले बेटा आदर नहीं करता, माँ है ना, सब सह लेते हैं, पति को भी नहीं बोलते। क्या लड़के ने ऐसा कहा? क्योंकि गर्भ में रखी है, दुख सही है उसी बच्चे के लिए, लेकिन वो नाम नहीं, वो अपने पति को नहीं बोलेगी, हाँ ठीक है मेरा है। आजकल माँ बाप को दूसरे जगह रख करके माँ बाप से बच्चे किराया लेते हैं, मेरा देखा हुआ किराया लेते हैं। और मैं औद्योगिक नगरी में रहता हूँ, माँ बाप का सब सामान बिका करके अमेरिका में रहने वाले पति और पत्नी माँ बाप का सामान बिका करके चलो पापा अमेरिका चलना है, सब कुछ बेच दिए, लेके गए उनको एयरपोर्ट पर और कहे कि हम आ रहे हैं 5 मिनट में। अंदर हो गए, वो बूढ़ा बाबा व्हील चेयर पर था, वो कुछ नहीं कर पाया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो अपनी फ्लाइट से उड़ गए बॉम्बे के बाद। वो पूछे कि वो मेरा बेटा नहीं आया, पुलिस वाले जो रहते, मेरा बेटा नहीं आया। बोले टिकट
का कुछ पता बताइए, नाम बताइए। उन्होंने पता किया, बोले वो तो फ्लाइट निकल गई, उसमें वो दोनों बैठ के चले गए, सारा पैसा अपने नामे करा लिया और गया। अब वो कहा कि अब मुझे वृद्धाश्रम वाले भी नहीं रखेंगे, अब मुझे एक कटोरा दे दो, अब मैं सड़क पर देंगे। ये स्थिति जिए तो जिए कैसे? ऐसे पुत्र को पैदा करने का क्या फायदा? उससे तो अच्छा संतान ही बनेगा। क्यों संतान की याचना करना और उसके पीछे क्यों रोना और उससे अटैचमेंट क्यों करें? है तो ठीक है, नहीं है तो करेंगे। कल तो मैंने आपको बताया था ना, आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा मोल नहीं, तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं। इसलिए मत सोचो इतने बारे में, अपना तर्पण खुद ही करो। दूसरे तर्पण करेंगे और अपने को जल मिलेगा? ना ना ना, अपना तर्पण खुद ही कर लो, इसी में भलाई है। इसलिए संसार से धीरे धीरे टूटो, अपने मन से धीरे धीरे संसार को अलग करो। सटे रहोगे, दुख होने ही वाला है। ऐसा कह के ये ज्ञान देकर के कि भाई ये शरीर ना हुआ, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुंबा जोड़ा, ये अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ है, इससे प्रेम न करो, देहाध्यास से ऊपर जाओ, जाया सुता ये सब के चक्कर में मत पड़ो। पश्चादिशम जगदिदम छन्नमंगल, इस जगत को क्षणभंगुर जानो और जीवन में विद्युत चलम यौवनम, विद्युत चलम जीवनम। जीवन कैसा है? जैसे बिजली चमकती है, क्षण भर में आया और गया। तो इसे ऐसा समझो कि विद्युत चल है, कब खत्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। दो चीज याद रखो, नारायण और मौत, दो चीज को भूल जाओ। अपनी नेकी, दूसरे की बदी याद नहीं रख। दो चीज को भूलना सीखिए, अपनी नेकी, दूसरे की बदी। दो शब्द को कभी ना भूलो, नारायण और मौत। दो भूलेंगे पछताएंगे। ईश्वर को भूलो मत, आपके साथ में ही चल रहा है। गावा सुपर्णा संज्ञा सखाया समान मुच्छिम परिपश्चया, उपनिषद के मंत्र। दो इसी में रहते हैं, जीव और शिव इसी में। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो। कभी ऐसा विचार नहीं करो कि हम वहां से कूद जाए, यहाँ से ऐसा कर ले। शरीर है, इसका पोषण करो। किस लिए? भगवान का भजन करते हैं। फिर पश्चादिशम जगदिदम छन्नभंगनिष्ठम, फिर क्या करो? रसिक बनो। कहता है रसिक बनो, किसके? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैरागी बनो, विराग का राग। रागी बनो किसके? विराग। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठ हो। धर्मम भजस्व सततम, धर्म को कंटिन्यूअस लगातार भजते रहो। आज धर्म भजा, कल भी धर्म को भजने लगे। आज कुछ नहीं किया, कल चोरी करने लगे। नहीं, धर्म को भजना शुरू करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। लोक धर्म की चिंता नहीं करो। बता ना, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग इसकी चिंता करने की जरूरत है। लोग क्या कहेंगे, कहेंगे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संत पुरुष संत महात्मा जान ले, इनकी सेवा कीजिए। सेवस्व साधु पुरुष, लेकिन कैसी सेवा? जही काम तृष्णा। वहां भी हम ये जाते हैं सोच करके संत की सेवा करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। अहर तो की भक्ति चाहिए, कहाँ कहते हैं? सेवस्व साधु पुरुषा जही काम तृष्णा अन्यास्य दोष गुण चिंतन। दूसरे का दोष क्या देखते हैं? कथा क्या करती है? कथा स्वदोष का दर्शन कराती है। आपके अपने दोषों का अगर कथा में दर्शन नहीं हुआ तो कथा व्यर्थ है और कथाकार की महिमा शून्य है। अपने दोषों को कथा दर्शन करवाती है और जब आपने अपने दोषों को देख लिया, धीरे 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 आप उन दोषों को दूर करेंगे। शब्द कहीं जाते नहीं, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं आपके कान में गूंजते रहे। जब तक आप हैं तब तक ये शब्द आपके कान में गूंजे, आखिर कभी खत्म नहीं। अन्यास
अन्यास दोष गुण। अच्छा, कोई बहुत गुणी है, उसका भी गुण क्या है? सबसे ज्यादा गुण तो इधर है। और गुण का मतलब एक होता है गुण, दूसरा मतलब होता है बंधन, रस्सी। तो अन्यास दोष गुण, गुण चिंतन, उसका चिंतन मत करो। मासु मुक्त्वा, फिर क्या करो? सेवा कथा रसमो नितराम, फिर शब्द आया नितराम, कंडे निवस्य। इतना बड़ा शहर ये और इतने से नितराम पिबत्तम, रोज पियो। वो गोकर्ण, गोकर्ण है क्या? जिस ज्ञान को वहां पर संत ने कहा था, अब उसे समझ में आ रहा। गो यानी इंद्रियां, अब उस इंद्रियों को अप्रत्यक्षानुभूति भी दिया तो संत ने उसी समय समझा दिया था। इस पुत्र को प्रणाम किया, इसकी ज्ञान को प्रणाम किया, बेटा है। और इसके कहने पर आत्मदेव जी महाराज अब वन को चले गए। वन में जाके भगवान के दशम स्कंद का पाठ करते हुए शरीर छूट गया उनका और भगवान को प्राप्त हुए। दूसरे तरफ वो बुद्धि जो तर्कों पे आधारित थी, उसकी दुर्गति हुई। बेटे ने इतना मारा, सब धन ले लिया, तंग होकर के कुएं में कूद गई और मर गई। बुद्धि, कुबुद्धि ऐसा ही करवाती है, वो हमें मरने के लिए मजबूर कर देती है, मरना ही पड़ता है और दुर्गति होती है। स्वच्छंद हो गया धुंधकारी, 5 वेश्याओं को ले आया। इसमें लिखा है 5 वेश्याओं को ले आया। ऐसे आप ऐसा समझिए, ये 5 वेश्याएं हैं क्या? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आज ये रूप देखा, कल वो रूप देखा, परसों वो रूप चाहिए। रूप पर वो टिका हुआ नहीं है, बदलते हुए रूप पर आसक्त। रूप रस नया 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 चाहिए, अलग 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 अलग। इंद्रियों पर पकड़ नहीं है। रस गंध, नए नए गंध सूंघते जा रहे। अरे बगल से कोई निकला, वाह क्या फ्रेंच वाला था, हम लोग भी कहते हैं क्या? आप इसके चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं है। कितना भी दुनिया के सबसे महंगे साबुन से नहाइए, खूब बढ़िया सेंट लगा के जाइए, स्नान के बाद निकलिए, अपने कान को ऐसे कीजिए और इन जिस हाथ से किए उसको नाक के पास ले जाइए, देखिए कि कौन सा गंध है, वो सेंट फेल। तो ये इसके संचित संपत्ति क्या है? इस शरीर की संचित संपत्ति मलमूत्र और स्वेद है, पसीना और मल। इसी पर इतना गुमान कि हम इतने सुंदर, हम ऐसे। अरे क्या, ये तो मट्टी का पुतला है मेरे भाई बहन, ये तो खत्म होना है। मट्टी का पुतला मट्टी में मिल जाना है, इसमें बचा क्या? कितना आकर्षण, और कब तक आकर्षण के पीछे जाओगे? आकर्षण से परे जाओ। देखना ही आकर्षित होना है। माताओं के चरणों को देखो, माताओं के मुखारबिंद को क्या देखना? माताओं के चरणों को, स्थान माताओं के चरणों में, तो वो मातृत्व तो मिलेगा। हम करते क्या? शब्द बोलते अलग और कर्म हमारे अलग रहते। तो हमारा कैरेक्टर कैसा? आपको बताया, भाव, आपके भाव, 3 चीज को मिलके बनता कैरेक्टर। आपके भाव, आपका सोच और आपकी क्रिया। आपके भाव, आपके विचार और आपकी क्रिया, भाव विचार और क्रिया को मिला लो सम्मिलित रूप से, तो जो चीज निकली उसका नाम है चरित्र, यानी कैरेक्टर। कहाँ हम अपने कैरेक्टर को गिरा रहे हैं? इसमें माता शक्ति का दर्शन क्यों नहीं करते? इसी में हम दुर्गा कृष्ण का, राधा का क्यों नहीं दर्शन करते? राधा तो भक्तिमती मूर्ति है भाई, हम राधा को अलग तरह से क्यों देखते? हम ये क्यों नहीं इसमें देखते? तो वही हाल है। तो इनके कहने पर पिता को तो मुक्ति मिली, धुंधकारी ने ये 5 वेश्याएं ला ली। मने रूपासक, कामासक, स्पर्शासक, जितने आसक्ति है सब आ गई। अब धुंधकारी ने बहुत बड़ा धन किसी राजा के यहाँ से लाकर के जमा किया। उन 5 वेश्याओं ने कहा कि ये तो मुआ जो है
ये रोज चोरी करता है, आज बहुत बड़ा हाथ मार के लाया है। पूछा उससे कि स्वामी कहाँ से इतना धन लाया? बोले ये जो राजा है यहाँ का, उसके यहाँ से लेके आए, चोरी किए। अब उन वेश्याओं ने सोचा ये हमारा स्वामी जो है ये इतना धन लेके आया है, इसे सुनते हुए स्नाइपर डॉग होते हैं, सुनने वाले कुत्ते, या उसके राजा के सैनिक उसके पीछे पीछे आ जाएंगे, इसे तो ले ही जाएंगे, हमें भी साथ में लेके जाएंगे, तो हमारा जीवन यापन कैसे होएगा। उन्होंने क्या किया, इसको खूब मदिरा पान करा दिया, रात में रस्से से बांध दिया, मदिरा पान पहले कराया, रस्सी से बांध दिया और फिर खटिया में आग लगा दी। अब वो चिल्लाए तो उन्होंने, जब वो मुंह खोलता था तो जो लकड़ी रहती थी जिससे आग लगाई थी, वो लकड़ी में लुकाठी कहते हैं, वो लुकाठी को उसके मुंह में डाल दिया। वो छटपटा रहा है, बोल नहीं सकता, मुंह में कुछ डाल दे तो मुंह से आवाज निकलेगी, वो भी चारों तरफ आग लगी हुई है शरीर में, वैसे ही छटपटा, थोड़ा सा हाथ जल जाता है खाना बनाते समय तो कितनी वेदना होती है, पूरे शरीर में जीते जी आग लगा दी गई, मरा और प्रेत बना। ये वेश्याएं सारा धन लेके चंपत हो गई। कहने का मतलब इसमें आदमी जो भी पड़ेगा धन को बचा नहीं सकता, वो लेके ही चली जाएंगे। इसलिए इन सब के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो लेके चली गई, धुंधकारी को अधोगति प्राप्त हुई। ये खबर पता चली गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी महाराज ने गया में श्राद्ध किया, पितृगया में श्राद्ध किया। फिर भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी महाराज आए हैं अपने घर को। गांव वालों ने कहा कि आपके घर से तरह तरह की आवाज आती है, कई जानवर ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह की आवाजों में भयंकर आवाजें आती है। गोकर्ण ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उन्हें समझ में आ गया कि कोई आत्मा जिसे मुक्ति नहीं मिली है, बद्ध आत्मा है, बद्ध जीव है, अभी वो फंसा हुआ है यहाँ पर। रात में घर में आए हैं, बहुत बड़े वेदज्ञ हैं, धुंधकारी आया है उसी रूप में, वायु वेश में। और वायु वेश में आने पर गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित जल लिया, उस प्रेत पर छिड़का। प्रेत अपने शक्ल में आ गया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, गया श्राद्ध कर दिया, गया श्राद्ध से प्रेतत्व की मुक्ति होती है। प्रेत ने कहा भैया आप 100 गया श्राद्ध भी करेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, 100 गया श्राद्ध भी करेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। अब तो गोकर्ण जी महाराज बैठ गए, सुबह का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि हम करें क्या। गया श्राद्ध कर देने के बाद मुक्ति न मिले, ये तो पहली बार वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, किससे पूछा जाए। बहुत वेदज्ञ है, कहते हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, अभिमंत्रित जल से सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य नारायण से एक प्रश्न किया तो सूर्य नारायण ने उसका समाधान आलोकित किया, बोला नहीं, आलोकित किया कि तुम सप्ताह कथा करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, इस ज्ञान यज्ञ से इसकी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी महाराज सबों को बुला के यथोचित व्यवस्था करके सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया है उन्होंने। श्रीमद् भागवत का श्लोक श्लोक पदे पदे हर एक श्लोक का उच्चारण किया है। वो प्रेत एक बांस में आकर के बैठ गया वायु रूप में। नित्य प्रति कथा होती थी, बांस के एक एक गांठ फटते चले गए। 7वें दिन की कथा में बांस पूरा फट गया, वो मुक्त हो गया। और केवल मुक्त नहीं हुआ प्रेतत्व से, वो तो वैष्णव के रूप में कथा में प्रकट हुआ। भाई की परिक्रमा की, भागवत जी की परिक्रमा की, लेने के लिए उसको विष्णु दूत आए हैं। उन विष्णु दूतों ने गोकर्ण जी की परिक्रमा की है। इसमें प्रेत ने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा
पीड़ा विनाशम। ये धन्य भागवती में आता है जो प्रेत की पीड़ा को भी नाश करती है। भाई को सत्कार किया है और फिर विष्णु लोक में गया है, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई है। तो महात्मा के 5वें अध्याय तक ही है। 6वें अध्याय में इसका कथा का वर्णन किया गया है, कथा कैसे करनी चाहिए। मैं बोलने के क्रम में आपको किधर क्या कैसा करना चाहिए ये बता दिया हूँ।